कभी देखा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई अच्छी कॉज के लिए कोई काम हो रहा है, वरना मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से कहीं की सफाई हो रही है। एक अरसे से ये मेरा ख्याल है, आपने मुझे अभी खुद बताया एज यू सेड कि आफ्टर 70 ईयर्स ये कॉज हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही है। मैंने आपको जुमला मुकम्मल किया कि एक अफसर क्योंकि उसको वोट नहीं लेने होते, क्योंकि वो आवाम को जवाबदेह नहीं होता, इसलिए उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ, चाहे शहर कराची की मकामी हुकूमत हो या लाहौर की, जब तक ये मकामी हुकूमतें बाइख्तियार नहीं होंगी, इस मुल्क के ये यूटिलिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं ये कभी भी दूर नहीं होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स काफ़ी सारी, आई थिंक 300 से ज़ायद बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको खस्ता करार दिया गया है, जो कभी भी किसी बड़े थाने का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये जो अथॉरिटी है, जो लीगल अथॉरिटी है, जो सारी इस चीज़ को लुकआउट कर रही है, तो उन्होंने जो है वो उन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी रिहायशी मुतबादिल का क्या इंतज़ाम किया है? मैं इस पर तो ये कह सकता हूँ कि ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू DMC, दे आर नॉट आंसरेबल इवन टू मेयर कराची, दे आर आंसरेबल टू वज़ारत बल्दियात और वज़ीर बल्दियात। सो आई बिलीव कि आप ये सवाल वज़ारत बल्दियात के सामने रखें, जाम खान शोरों के सामने रखें, ताकि वो इस मसले की कोई बात बयान कर सकें। मैं इसे एक्चुअली क्योंकि देखें ये चीज़ ख़राब से ख़राब तर की तरफ जो है वो जाती जा रही है, और लोग जो है कितने लोग मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैंने आपको एक जुमला मुकम्मल कर दिया कि एक बेहिसी तारी है, पैसे कमाने की एक दौड़ है, जिसमें ये लोग शायद इनका पैसे कमाने का मुकाबला है, ना इनको कल शहर से कोई मोहब्बत थी, ना आज इस शहर से कोई मोहब्बत है। बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है। बिल्कुल सर, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, बट आई वॉन्ट टू नो कि ये कौन इसके खिलाफ एक्शन लेगा। मतलब कब वो दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें साफ हो चुकी होंगी, लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सियासत के तालिम के तौर पर ये बात कहना अजीब से लगती है, पर मैं ज़रूर कहूँगा कि अब शायद इस पर अदलिया ही बची है जो शायद इस पर इंतज़ाम करे, जो शायद इन मसलों को देखे। क्योंकि आज भी अगर मैं यहाँ मौजूद बतौर वाइस चेयरमैन काम कर रहा हूँ, तो भी थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि उनके कहने पे इलेक्शन हुआ। अब भी मैं बिलीव करता हूँ कि इख्तियारात भी शायद उन्हीं के ज़रिए आएंगे, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इन करप्ट लोगों की पकड़ भी अदलिया के तहत ही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह 100% करेक्ट है। तो अब उन बिल्डिंग्स का क्या किया जाएगा? आज भी मैंने सुना है कि कुछ बिल्डिंग्स गिराने का वो किया गया था। एक वाक़े ने उनको जगाया है, कितनी देर जागेंगे जब तक कि कोई नया वाक़या ना हो जाए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि शहर के मुंतखब मकामी लोगों के जो मुंतखब क़यादत है, उनको एतमाद में लेकर, उन एक रहने वाले आम आदमी को जो गुर्बत ज़दा है, उसको एतमाद में लेकर एक कमेटी की तश्कील दी जाए, और उनके लिए अगर कोई अल्टरनेट रूट बनता है तो बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं और आप। बिल्कुल एग्जैक्टली, बट ये उन्हें एहसास ना, उन्हें झुंझुलाया जाए कि सर आपकी ज़रूरत है, आपको ऐसे ही वोट देकर इन सीटों पे नहीं बिठाया गया है। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन फिर वही बात कि अगर वो डिपार्टमेंट मुझे जवाबदेह ना हो और आप मुझे झुंझुला के उठा भी नहीं, तो मैं करूँगा क्या? वो जवाबदेह मुझे नहीं है, वो सिंध गवर्नमेंट को आंसरेबल है, मुझे नहीं है। मेयर कराची, इवन मेयर कराची को दे आर नॉट आंसरेबल टू मेयर कराची, दे आर आंसरेबल टू वज़ारत बल्दियात। तो आपका ये सवाल पर्टेन करता है वज़ारत बल्दियात से। आई रिक्वेस्ट यू कि उनसे बात करें, और I'll take care of that. Definitely I will. ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आज आपका मीडिया जब ये आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो इस आवाज़ को इतना ही बुलंद होना चाहिए कि ये रुके नहीं, और इस शहर में, इस मुल्क में तब्दीली तक ये आवाज़ उठती रहे। ये तो कोशिश करनी पड़ेगी।